हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन उन्नाव पर। सभी साथी, आज हम लोग दिल्ली पुलिस 2023, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए एसएससी जीडी वगैरह में जो भी स्टैटिक जीके के प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न आपके लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी साथी ध्यान से पढ़ें एक क्वेश्चन को, और आप इस बात का जरूर याद रखें कि इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से देखें, और आप अपना कमेंट में स्कोर जरूर भेज दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन लगभग होंगे, इसमें 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है बेटा, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो पहला ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर बताइए। आप लोग खुद से अपना आकलन करिए कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर लगाए। लास्ट में आप आंसर में कमेंट कर दीजिएगा कितने क्वेश्चन मेरे सही हैं। तो सही आंसर क्या है? टिहरी बांध जो है भागीरथी पर बना हुआ है। टिहरी बांध कहाँ पर? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, माइका का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस और भारत। तो सही आंसर इसका है बेटा भारत। भारत जो है माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका नया नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, क्या कर दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नया नाम हो गया है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग ये किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका आप लोग बताइए। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर इसका उत्तराखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, असम में कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है? मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? बाघ अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है असम में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें एक सींग वाले गैंडे के लिए या राइनो के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो असम में देखिए कौन सा है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, या रामगंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, या सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से कौन सा सही है? तो असम में केवल आपका काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम में पड़ता है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए या राइनो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा असम में पड़ता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का जो है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केरल। सही आंसर है इसका राजस्थान है। क्या है? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, आपका सही आंसर है। ठीक है, सरिस्का के साथ एक रणथंभौर भी आता है, रणथंभौर। रणथंभौर भी आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है, इसका सही आंसर यह है। अगला क्वेश्चन आपके पास, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास कैस्पियन सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर। कौन सा इसका सही आंसर है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बताना है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास कैस्पियन सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर। कौन सा सही आंसर है? आप लोग को पता है क्या इसमें से? ठीक है, सही आंसर इसका कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर जो है आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो रूस में पड़ती है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है,
और रूस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मस्कवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास कैस्पियन सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लेक सुपीरियर। ठीक है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, यानी ताजी जो है ताजी पानी की झील आपसे पूछी जा रही है। ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ताजे पानी की झील जो है सबसे बड़ी पूछी गई है तो सुपीरियर झील। ठीक है, लेक सुपीरियर यहाँ पे लिख दिया गया है। लेक का मतलब झील होता है और सुपीरियर मतलब सुपीरियर नाम है। सुपीरियर झील जो है सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। कहाँ पड़ती है, किस देश में? तो कनाडा में। कनाडा की राजधानी आपको याद होनी चाहिए ओटावा। कनाडा की क्या है? ओटावा। ठीक है, क्लियर है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन है आपके पास प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा आपसे पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कभी आपसे पूछ दे तो मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर का। आपको जो महासागर है, प्रशांत महासागर पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे आता है अटलांटिक, तीसरे पे हिंद, चौथे पे आर्कटिक। ठीक है, और पांचवा आप पर्याप्त है जिसकी गणना नहीं हुई है, उसका नाम है अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका, ये पांचवा है। वैसे आपको प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक याद रखने हैं, 4 महासागर, लेकिन कहीं कहीं कोई पढ़ा देता है 5 होते हैं, तो 5 जो है उसकी गणना नहीं हो पाई है, अंटार्कटिका उसका नाम है। ठीक है, और जैसे लिखे हैं पहले नंबर पे कौन सा आता है? प्रशांत महासागर, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे हिंद, चौथे पे आर्कटिक आता है। ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है मेरियाना गर्त है, हमने यहाँ पर बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है झेलम नदी पर, गंगा नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है आपकी झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ दे तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पूछा जा रहा है आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सीडी देशमुख, ऑसबर्न स्मिथ। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो ऑसबर्न स्मिथ है ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, इनका पूरा नाम है सर ऑसबर्न स्मिथ। और ये सीडी देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो हैं सीडी देशमुख जी हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हवांगो नदी किस सागर में गिरती है? हवांगो नदी जो है इसको बोलते हैं हम लोग पीली नदी। क्या बोलते हैं इसको? पीली नदी। चीन का शोक भी बोलते हैं हम लोग। चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो चीन का शोक आपकी हवांगो नदी है। तो चीन, देखो यहाँ पर बताया हमने, ये जो हवांगो नदी है ना, जब ये चीन में बहती है तो ये अपने साथ कई मतलब बहुत तरह की मिट्टी ले जाती है, यानी पीली मिट्टी बहा के ले जाती है, इसका इसीलिए नाम इसका पीली नदी है। येलो रिवर इसी को बोलते हैं। और चीन का शोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती है। तो मतलब रास्ता बदलने में मतलब क्या होता है, ये अगल बगल के जो इलाके हैं जहाँ से निकलती है तो उनको बहुत नुकसान पहुँचाती है, इसलिए चीन का शोक इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये पीत सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? देखो पीली नदी इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये पीली होती है और जहाँ गिरती है वहाँ पीत सागर
में गिरती है, इसलिए इसका पीत सागर में गिरती है हवांगो नदी। ठीक है, चीन का शोक बहुत पूछा जाता है, हवांगो नदी है। पीली नदी इसी को बोलते हैं येलो रिवर, और पीत सागर में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर इसका है गुजरात। ठीक है, देखिए सरदार सरोवर यहाँ पर बांध आपको बताया जा रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से स्थित है? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो सरदार पटेल जो हैं, सरदार पटेल जी की गुजरात में आपने सुना होगा मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपसे पूछ देगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति बनाई गई है? तो किसकी है? प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इसकी ऊंचाई पूछ दे तो ऊंचाई इसकी है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, कहां पर बनी है? केवड़िया, गुजरात। केवड़िया। ठीक है, केवड़िया में बनी हुई है, केवड़िया गुजरात। केवड़िया का नया नाम हो गया है एकता नगर। इसका जो केवड़िया है इसका नया नाम है एकता नगर। क्या हो गया है? एकता नगर। इसका नया नाम है एकता नगर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो देखो अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को, पूछा गया राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214। सही आंसर इसका है अनुच्छेद 123 द्वारा। अनुच्छेद 123 द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? अध्यादेश। ठीक है, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? किस अनुच्छेद में? राज्यपाल अगर जारी करता है अध्यादेश तो अनुच्छेद 213 आपको लगाना है। अगर वहीं पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो अनुच्छेद 123 है। अनुच्छेद 124 में क्या है? आपकी सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 214 में आपका हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट का मतलब है उच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, इसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो राज्यपाल को अभी कुछ देर पहले हमने बताया अनुच्छेद 213 के द्वारा। आप अनुच्छेद 213 वहां पर टिक करेंगे कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है और राष्ट्रपति 123 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर्स, यहां प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स नहीं होगा, प्रोजेक्ट होगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बांदीपुर जो है आपका, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर टिक क्या करना है आपको? ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी पूछेगा तो स्थायी जो है राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? यानी जो पेन होता है, अगर आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो आपका फाउंटेन पेन जो है उससे स्याही क्यों निकलने लगती है? ऑप्शन है वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, ताप में वृद्धि के कारण या ताप में कमी के कारण। तो इसका सही आंसर है बच्चों वायु दाब में कमी के कारण, यानी वहां पर वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है उसकी कमी के कारण जो पेन होता है उससे इंक जो है बाहर निकलने लगती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग नीला दिखाई होगा यहाँ पर। ठीक
आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या होता है, यानी आकाश का रंग आपको नीला क्यों दिखाई देता है, वजह क्या है उसकी। ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से सभी। तो सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण जो होता है आकाश जो है आपको नीला दिखाई देता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों, यानी लालटेन जो होती है उसकी जो बत्ती होती है उससे तेल ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है, क्या वजह है। केशकत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, अपवर्तन के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बच्चों केशकत्व के कारण। ठीक है, केशकत्व के कारण जो है लालटेन से जो बत्ती होती है लालटेन की, उसकी मदद से तेल ऊपर की ओर आता है, तो केशकत्व के कारण होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, जो वर्षा की बूंदें होती हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार जो होती हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण होती है, यानी इंग्लिश में सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जो गरम सूप होता है अगर आप उसे चखते हैं तो वो इतना टेस्टी क्यों होता है, तो वह पृष्ठ तनाव के कारण ही इतना टेस्टी होता है आपका गरम सूप। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतने क्वेश्चन हैं, जो भी 20 क्वेश्चन थे वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने बहुत सटीक और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अगर आप इनमें से क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है आपके एग्जाम में। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक करके जाना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके लिए जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए हुए हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको इस वीडियो को सही में यानी वास्तव में ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम लोग अगली नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,